हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि सूफियान के व्लॉग नहीं आ रहे हैं और सूफियान के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं ये भी मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था। चलिए आज निदा की वीडियो के नीचे जो कुछ कमेंट्स आए थे जिनका मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए या फिर पब्लिक को दिखाना चाहिए, तो कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ और उनका जवाब भी देने वाली हूँ, क्योंकि उन कमेंट्स में कुछ बातें ऐसी लगी जो मुझे लगा कि सही नहीं है और उनके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स मैंने उठाए हैं और जिसको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। चलिए जी शुरू करते हैं। निदा बहुत बड़ी खिलाड़ी है, उसको सूफियान के साथ नहीं रहना था, इसलिए उसने ये सारी ये सब करी। उसको बदनाम कर रही है निदा। अल्लाह से डर। पहले मुझे भी निदा सही लगी, बट जब मैंने सूफियान की वीडियो देखा तब पता चला। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं निदा मैडम ने अपने बातों को लेकर के और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो बातों को पलटा है, बातों को घुमाया है और बात कुछ और थी, लेकिन निदा मैडम ने पब्लिक के सामने बात जो है वो कुछ और ही बना करके पेश की है। ऐसा हमें भी लगता है और इसीलिए हम जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं और मुझे भी सूफियान जो है वो सही लगता है, इसीलिए मैं उसके बारे में जो है वो बात कर रही हूँ अपनी वीडियो में। ठीक है, तो निदा बहुत बड़ी खिलाड़ी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। खिलाड़ी तो वो है, जैसा कि अभी वो गाड़ी वाला व्लॉग जो आया है ना, उसको लेकर के भी निदा मैडम खेल गई, क्योंकि वहाँ पे बात कुछ और थी। निदा मैडम ने गाड़ी तो बहुत पहले ले ली थी, लेकिन उसको शो जो है वो बाद में किया। इसके अलावा भी एक दो बातें और भी ऐसी हैं जिसमें कि निदा मैडम पकड़ी गई हैं। जैसा कि निदा ने बताया था कि निदा की शादी के टाइम जो माँ बाप की तरफ से गोल्ड मिलता है वो सूफियान ने उसको दिया था, क्योंकि उसके माँ बाप की हैसियत इतनी नहीं थी उस वक्त पे कि वो गोल्ड दे सकते थे उसको। तो सूफियान ने अपनी तरफ से दिया था, अपना पैसा लगा के दिया था। और अभी कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग में निदा मैडम बोल रही थी कि भाई हम हर साल जो है वो गाड़ी बदलते थे ना, तो जिन लोगों के पास अपनी बेटी को देने के लिए गोल्ड तक के पैसे ना हो वो हर साल गाड़ी बदलते थे। तो ये बात भी कहीं ना कहीं जो है वो हंसी वाली लगी पब्लिक को, जिन जिन लोगों ने ये बात नोटिस की है। चलिए इसके बारे में अगर डिटेल में किसी को जानना होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कमेंट, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोले, निदा तो एकदम भी विक्टिम नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना, अब देखते हैं क्या होता है। तो इनको नीचे रिप्लाई दिया है किसी ने, दैट्स एन एक्सट्रीमली इंसेंटिव कमेंट डियर, इफ यू डिड सी निदा वीडियोज रिगार्डिंग द इशू डिड यू स्किप द पार्ट व्हेन वेयर ही फिजिकली अब्यूज देम, लिविंग एवरीथिंग असाइड, हाउ डू यू अटैक द मदर ऑफ योर चाइल्ड लाइक दैट। एंड आगे जो कुछ भी इन्होंने लिखा है आप लोग पढ़ लेना। तो इनके कहने का मतलब ये है कि भाई आपने जो कमेंट किया है वो बहुत ही इनसेंसिटिव है एंड आप किसी ऐसे इंसान को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो जो जिसने अपने बच्चे की माँ को मारा हो। तो इन मोहतरमा को शायद ये बात नहीं पता कि चलो मान लेते हैं अगर सूफियान ने हाथ उठाया भी था तो उसको मजबूर किया गया वो सब करने के लिए, और वैसे भी सूफियान ने ये बताया है कि भाई उसने हाथ नहीं उठाया, उसने मारा नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना डिफेंस किया है। इसके अलावा ये बात कहाँ तक सही है कि भाई आदमी नहीं मार सकता, लेकिन औरत को पूरा फुल हक है कि औरत जो है वो आदमी के ऊपर हाथ उठा सकती है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कहीं भी, है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है ना। चलिए जी नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, अगर सूफियान ने चीट किया तो निदा को चाहिए था कि खामोशी से अहलदगी कर लेती, बट पैसों की डिमांड करना वो भी बढ़ा चढ़ाकर और फिर अपने शोहर के राज सोशली बताना, सबको चीट करने के बारे में बताना, ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए था। व्हेन शी शॉ जब उसने देखा कि सूफियान के व्लॉग जिसमें वो सूफियान के लिए कुछ बोल रही है गंदा गंदा, उसमें अर्निंग जो है वो अच्छी खासी आ रही है, तो उसके बाद उसने उसको डिफेम करना शुरू कर दिया। अगर निदा को इस्लाम का इतना पता है तो यहाँ तक हुक्म है कि किसी को जिना करते भी देख लो तो खामोशी इख्तियार करो, किसी को भी मत बताओ, और ये तो अपना हस्बैंड था, इसका फिर क्यों सबको बताना। अगर सूफियान ने चीट किया तो उसकी गलती है, बट एक बात उस शख्स की पसंद
कि उसने पैसे के लिए निदा के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, स्टार्ट में कई मंथ्स व्लॉग नहीं बनाए। बिल्कुल सही बात है, इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि अगर सूफियान गलत होता और अगर सूफियान ने सच में ये सारी चीज़ें की होती तो शायद वो बहुत कुछ करता, और अगर उसको कंट्रोवर्सी करनी होती और पैसे कमाने होते तो वो अब तक वीडियोस पे वीडियोस बना रहा होता। लेकिन इसमें भी निदा मैडम को दिक्कत है। निदा मैडम को वो चैनल जो है वो वापस चाहिए, और अगर वो चैनल वापस नहीं करना है तो उस पर कोई वीडियोस नहीं डालनी है, उससे जो भी पेमेंट आएगी वो 50% चाहिए। सब कुछ चाहिए निदा मैडम को, है ना, बस सूफियान नहीं चाहिए, सूफियान के अलावा। और रही बात इस्लाम की, तो सही बात है, इस्लाम में वो सारी चीज़ें जो है वो उनका इकरार किया गया है कि भाई अगर मतलब नहीं किसी को जो है वो इस तरह से सोशली या पब्लिकली जो है वो किसी इंसान का मतलब ये सब करना चाहिए, किसी की बेइज्जती करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। और रही बात यार, एक देखो मैं तो सीधा सा कहती हूँ कि अगर मिसबा और सुफियान के बीच में सच में ऐसा कुछ होता तो भाई मिसबा का हस्बैंड क्यों उसका साथ दे रहा होता, पहले तो आप लोग ये बात सोचो, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको हस्बैंड को भी सच्चाई पता है, उसको अपनी बीवी के ऊपर भरोसा है कि नहीं भाई मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो आज सुफियान के साथ खड़ा है। लेकिन खैर लोगों की अपनी अपनी सोच है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। अपी, अब आप तलाक के बाद आप कैसे ज़िंदगी जियोगी? आप बॉयफ्रेंड बनाओगी अपना, क्या निकाह कराओगी आप? ना अकेले तो आप खुश नहीं रह सकती, आपको भी कोई ना कोई चाहिए लाइफ में एंटरटेन करने के लिए। अरसलान से कर लो शादी, उसकी शादी भी नहीं हुई है अभी, आपको भी सहारा मिल जाएगा, अकेले तो बहुत मुश्किल होगी। अभी प्लीज़ आप शादी कर लो। मतलब बहुत लंबा कमेंट था, आप लोग पढ़ लेना। लेकिन वो अरसलान के साथ जो है वो उसका रिश्ता पब्लिक जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है। सूफियान का कंटेंट था निदा लास्ट 4 साल से बस निदा को बुरा बनाकर हेट कमेंट्स लेकर पैसे बनाता था, अब कहाँ है कंटेंट? वापिस आकर भी निदा के डिफेम किया, जब लोगों ने जूते मारे अब गायब है। ये भी गेम है, एक लोग सिंपैथी देंगे कि बेचारा कहाँ गया। तो भाई इन मैडम का कहना है कि 4 साल से निदा ना कंटेंट बना हुआ था, मतलब निदा जो है वो निदा को हेट कमेंट्स आते थे तो उससे पैसे कमाए सूफियान ने। तो क्या निदा बच्ची थी, दूध पीती बच्ची थी कि उसको पता नहीं था कि मेरे लिए हेट कमेंट्स आ रहे हैं और उसको कैसी वीडियो बनानी है और कैसी नहीं बनानी है? या फिर उसको अगर वीडियो ही नहीं बनानी थी तो आती ही नहीं सोशल मीडिया पे? पैसा तो दोनों ने कमाया है, अकेले क्या सूफियान ने पैसा कमाया है? पैसा तो दोनों ने कमाया, दोनों ने रखा, दोनों ने खाया। नेक्स्ट, निदा दी जस्ट वन क्वेश्चन, क्या आपके जो प्रैंक होते थे वो स्क्रिप्टेड थे? अब तो सच बता दीजिए, प्रैंक में सूफियान आपकी कितनी केयर करते थे? जस्ट आस्किंग। एंड इनको रिप्लाई दिया है नहीं, निदा दी ने बोले थे व्लॉग में उनको प्रैंक ये सब वाली वीडियोस बनाने के लिए फोर्स करते थे। अरे बाप रे, फोर्स, मतलब कितना बड़ा शब्द यूज़ किया है ना कि भाई फोर्स किया जाता था निदा को। तो रिप्लाई मिला है इनको कि मतलब प्रैंक्स तो स्क्रिप्टेड ही थे ना। तो यहाँ पर ये जो मोहतरमा जो भी हैं रीरी करके जो इनकी आईडी है, ये जानना चाहते हैं कि जो ये प्रैंक करते थे आपस में, क्या वो प्रैंक भी स्क्रिप्टेड होते थे? और अगर वो प्रैंक स्क्रिप्टेड होते थे तो भी उसमें जो सूफियान केयर करता था निदा की, तो क्या वो सब भी झूठ था, है ना? तो ये सारी बातें इनसे पूछी गई हैं। तो इसमें एक फातिमा शेख है जो कि रिप्लाई कर रही हैं कि भाई निदा मैडम को तो फोर्स किया जाता था। अरे रे 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 बेचारी, है ना, क्योंकि नाबालिग थी ना, या फिर बच्ची थी जिसको फोर्स करके काम करवाया जाता था कि भाई नहीं तुम करो, तुम वीडियो बनाओ, है ना। और वो बेचारी डर के मारे मान जाती थी, है ना। और कितना डरती होगी या फिर डरा के रखती होगी वो तो अभी दिख ही रहा है लोगों को। तो इसमें एक और इन्होंने रिप्लाई दिया था कि ज़्यादातर प्रैंक्स स्क्रिप्टेड होते जो निदा दी से फोर्सफुली कराए जाते थे, सब नहीं पर ज़्यादातर। और व्लॉग में कुछ भी जो स्पेशल दिखता था कि सूफियान ने निदा को स्पेशल फील कराया, सरप्राइज़ दिए, वो सब भी निदा दीदी पहले खुद करती थी और फिर ऐसे रिएक्ट करती थी कि उन्हें सरप्राइज़ मिला है। बट ये सब वो मजबूरी में करती थी क्योंकि वो किसी हाल में सूफियान को खोना नहीं चाहती थी, और वो इंसान सिर्फ पैसों के भूखा था, पैसों के लिए ये सब करता रहा निदा दी के साथ या जो भी है।
तो भाई सूफियान तो पैसों का भूखा है और पैसों के लिए सूफियान सब कुछ कर रहा था। निदा के साथ शादी भी शायद पैसों के लिए की गई थी और अभी निदा के साथ डाइवोर्स भी शायद पैसों के लिए ही किया है बेचारे ने, सूफियान ने, है ना। क्योंकि पैसा कौन मांग रहा है और पैसे की ज़रूरत किसको है और नोच नोच के पैसा कौन खा रहा है, वो तो सच्चाई सबके सामने आ ही रही है ना कि सूफियान को किस हद तक कंगाल बना के रख दिया है। इवन उसका जो एक इनकम सोर्स था, एक चैनल, उसको तक नहीं छोड़ा जा रहा है। घर की ईएमआईज जो हैं वो भरने के लिए पड़ी हुई हैं कि अगर वो कमाएगा नहीं तो वो ईएमआई नहीं भर पाएगा और कहाँ से भरेगा। वहाँ से भी उस घर की ईएमआई तो चल ही रही है, लेकिन वो घर भी जो है वो मैडम को चाहिए, है ना, उसमें से भी हिस्सा चाहिए। तो मतलब दिख रहा है कि पैसे का भूखा कौन था। और ये जो चमची है निदा मैडम की, ये कह रही है कि भाई फोर्सफुली करवाया जाता था, मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि सूफियान को छोड़ना नहीं था। तो सूफियान को छोड़ना नहीं था तो सिर्फ 2 या 3 साल की शादी के 3 साल के अंदर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि सूफियान को छोड़ना पड़ गया, है ना। और फोर्सफुली रही बात, फोर्सफुली करवाने की, तो इंसान का ना चेहरा बोलता है, इंसान की शक्ल बोलती है कि कौन फोर्सफुली कर रहा है, कौन खुद से कर रहा है, कौन दिल लगा के कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है पब्लिक को। पब्लिक यहाँ कोई चूतिया नहीं बैठी है। तो ये सारे कमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बोलने के लिए, लेकिन शायद वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। लास्ट में पढ़ लेती हूँ। तुमको शर्म आनी चाहिए, निदा मेहनत कर रही है और सूफियान पैसे लेकर मज़े कर रहे हैं। अरे भाई, सूफियान ने कौन से पैसे लिए, ये बताओ मुझे। सूफियान ने कौन से पैसे ले लिए और किससे ले लिए? ये लोग शायद अंधे हैं या फिर अपने ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कुछ भी। पैसे कौन ले रहा है वो तो पूरी पब्लिक को दिख रहा है, किसने कितना पैसा लिया, किसने कितना खाया, है ना। और अभी भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। पता नहीं सूफियान ने ऐसा क्या ही कर दिया है। अच्छा, इसने आगे ये बोला है कि भाई जब बीवी को नहीं पसंद था या जो भी था कि भाई मिसबा से बात नहीं करनी चाहिए थी, है ना, इसने मना किया था। तो निदा मैडम को बोलना चाहिए था कि मिसबा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, ना तुम रखोगी ना मैं रखूंगी। लेकिन मैडम को था कि मैं तो रखूंगी लेकिन तुम मत रखो। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई मैं रिश्ता रखूंगी तुम मत रखो। रही बात मिसबा की, तो दोनों आपस में भाई बहन हैं, एक दूसरे को भाई बहन बोला हुआ है या जो भी है। जब तुम रख रही हो और वो उसको भाई बोलते हो तो भाई वो भी तो रखेगा ना उससे रिश्ता। या तो दोनों साइड हो जाते, तुम बोल देती कि भाई मैं भी नहीं रखूंगी तुम भी नहीं रखोगे, बात खत्म, है ना। लेकिन ऐसा भी तुम्हें नहीं करना था। और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन मैंने मेन कमेंट्स उठाए हैं। इसके अलावा देखो, बच्चे से भी बाप को अलग कर दिया, ठीक है, एक ही बच्चा था उससे भी अलग कर दिया। सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, चाहे वो हिस्सा हो, पैसे हो, कुछ भी हो, कुछ भी, सब कुछ ले लिया ना। पैसे का भूखा कौन है और कौन नहीं है, या फिर कौन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदला लेने के लिए समथिंग कुछ इस इंटेंशन से कर रहे हैं, वो सब कुछ पब्लिक को दिखाई दे रहा है। लेकिन सूफियान सही है और उस इंसान के चेहरे पर भी दिखता है, उस इंसान की इंटेंशन क्या है वो भी दिखता है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। जो लोग समझने वाले होंगे वो समझते हैं, लेकिन जो थोड़ा होते ना फेमिनिज्म वाले लोग, तो वो औरत की साइड ही जाएंगे कि भाई औरत है, इसके ऊपर हाथ उठाया, इसके ऊपर ये क्या। क्योंकि औरतों के लिए कानून ना बहुत वो है कि हाँ, थोड़ा सा जरा सा किसी पे इल्ज़ाम लगा दो आप लोग तो पूरी दुनिया उसी की साइड हो जाती है। अदरवाइज कोई भी औरत, मैं ये चीज़ नहीं मानती कि इतने सालों का इन दोनों का आपस में प्यार था और कोई भी औरत इस तरीके से सेपरेट होने के बाद एकदम से, मतलब 2 दिन का भी शौक नहीं लगा इंसान को, 2 दिन भी इंसान सैड नहीं रहा और इतना हंसी खुशी हैप्पी होके जो है वो व्लॉग बन रहे हैं, है ना।